नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। झारखंड से विधायक चमरा लिंडा अपने ही गठबंधन को झटका दे सकते हैं, क्योंकि वो लोहरदगा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने 21 मार्च को झारखंड विधानसभा से एनओसी के लिए आवेदन भी कर दिया है। पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन लोहरदगा कांग्रेस पार्टी के खाते की सीट है और चमरा लिंडा जेएमएम से विधायक है। ऐसे में इंडिया अलायंस से टिकट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया अलायंस से किसी भी उम्मीदवार की अब तक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में जेएमएम कांग्रेस दोनों को नुकसान हो सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले जेएमएम को झटके की खबर आ रही है। विधायक चमरा लिंडा लोहरदगा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने 21 मार्च को झारखंड विधानसभा से एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी कर दिया है। पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि लोहरदगा कांग्रेस पार्टी के खाते की सीट है। ऐसे में इंडिया अलायंस से टिकट मिलना मुश्किल है। हालांकि इंडिया अलायंस से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं हुई है। ऐसे में जेएमएम कांग्रेस दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। इस लोकसभा सीट में बीजेपी कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। इधर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी बड़ा बयान दे दिया है। सीटों के ऐलान से पहले ही चतरा से खुद और पलामू से भुइया जाति के प्रत्याशी का ऐलान करके महागठबंधन को सख्ते में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लोकसभा क्षेत्र भोक्ता बहुल क्षेत्र है। यहाँ के 5 विधानसभा क्षेत्र चतरा, सिमरिया, लातेहार, मनिका और बाकी में भोक्ता समुदाय की संख्या ज्यादा है। वहीं पलामू लोकसभा क्षेत्र में करीब 4.5 लाख भुइया मतदाताओं की आबादी है। उन्होंने कहा कि गरीबों के उत्थान और विकास के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद शुरू से ही संघर्ष करते रहे हैं। वो किसी को अर्श से फर्श तक पहुंचाने वाले नेता हैं, तो वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं। फिलहाल सवाल ये है कि सीटों के ऐलान में देरी के बाद गठबंधन के नेताओं के अपने अपने राग से क्या सफलता मिल पाएगी। इंडिया गठबंधन भटका भटका क्यों नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। अगर झारखंड की बात करी जाए तो अभी तक इंडिया अलायंस जो है कंफ्यूजन की स्थिति पर है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनडीए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीट शेयरिंग हो या फिर जिस तरह से प्रत्याशियों का ऐलान हो या जिस तरह से रोड शोज किए जाए या प्रचार प्रसार किया जाए, एनडीए हर चीज में, एनडीए का जिस तरह से दावा है वो हर चीज में इंडिया अलायंस से आगे है। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया अलायंस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर कंफ्यूजन किस बात का, आखिर क्यों इतनी देरी लग रही है, क्यों डिले हो रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले दीपक कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से देखा जाए, अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन की स्थिति है। आखिर क्यों इतनी देरी, क्यों सीट शेयरिंग का ना फॉर्मूला तैयार हो पा रहा है, ना ही प्रत्याशियों के ऐलान हो पा रहे हैं। हर जगह देखें तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। दीपक जी। दीपक जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ रिया जी, आवाज आ रही है। दीपक जी, मैं यही सवाल पूछ रही थी कि जहां एक तरफ एनडीए की बात की जाए तो एनडीए ये दावा कर रही है कि हमारा सब कुछ तय है, तैयारियां जो है अंतिम चरण में है, एक तरफ प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो पूरा उलझन में दिख रहा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है, प्रत्याशियों के नाम तय नहीं है, कई प्रत्याशी मैदान में उतरने को तैयार नहीं है, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन पूरी तरह से असमंजस की स्थिति पर यहां पर दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों?
दीपक रिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जहाँ पे ये सबसे लोकसभा का ये चुनाव है और इसको लेकर के यह दिख रहा है कि महागठबंधन की जो पहले से होमवर्क होनी चाहिए थी, जैसे कि मैंने कल के पैनल में यह कहा कि लगभग प्रत्येक लोकसभा सीट पर एक से ज्यादा कैंडिडेट पार्टी के हैं जी। और पर जो होमवर्क पहले से होना चाहिए कि पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए भाई किनको टिकट मिलना है। अगर ऐसा हो जाता तो टिकट की घोषणा नाम मात्र की होती, तैयारी पहले से महागठबंधन के कैंडिडेट करते। लेकिन हर लोकसभा में महागठबंधन का ये स्थिति बना हुआ है कि जो प्रत्याशी टिकट लेने के लिए दौड़ रहे हैं यहाँ से दिल्ली तक, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। महागठबंधन खोज रहा है कि ऐसा कोई कैंडिडेट विनिंग मिल जाए जो सीट उसे निकाल दे, बाहरी को मौका मिल रहा है। अभी आप देख लीजिए कि पिछले लोकसभा के चुनाव में लोहरदगा जो था वह जेएमएम के कोटे में था, लेकिन अब जो ये कांग्रेस के कोटे में आ गया है। चमरा लिंडा जो अभी वो लड़ना चाह रहे हैं, जो जेएमएम के विधायक हैं, उनको जब इस चीज की जानकारी मिली कि चला गया लोहरदगा जेएमएम कांग्रेस कोटे में, तब उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगर वो ऐसा करते थे त्रिशंकु हो जाएगा। ऐसे में महागठबंधन को सीधे लॉस होगा, बीजेपी को सीधे फायदा जी। तो ये जो स्थिति बन रही है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं महागठबंधन के राज्य के आला कमान और केंद्र में बैठे आला कमान है, जो इस तरह की समस्या को सुलझाने पर समय बीतता जा रहा है। अब अगर सीट शेयरिंग और सीट की घोषणा नहीं होती है कैंडिडेट की, रिया जी, तो समझिए कि जो 400 पार का नारा है और वन साइडेड है, चूंकि पब्लिक को भी इंतजार है, मतदाताओं को भी इंतजार है कि महागठबंधन के खेमे से कैंडिडेट कौन आते हैं, और इसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं महागठबंधन अपनी कमजोरी दिखा करके 400 पार के नारे को सपोर्ट करने में लग गई है इनडायरेक्टली। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ उदय जी भी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस। उदय जी, आपकी पार्टी और जेएमएम जो है एक तरह से गठबंधन में है, झारखंड की बात की जाए तो, लेकिन जेएमएम के जो विधायक है चमरा लिंडा जी, उन्होंने विधानसभा से जो है एनओसी मांगी है, एनओसी के लिए आवेदन किया है। किस तरह से देखते हैं इसे? सबसे पहले आपको नमस्ते रिया जी। जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो इंडिया गठबंधन की जो आपस में सहमति हो चुकी है और हमारे शीर्ष नेता भी इसमें बैठे हुए थे और अभी भी दिल्ली में एक बैठक हुई है, सबके साथ अच्छे से समझौता हो चुका है कितनी सीट पे कौन लड़ रहा है और 7 में हम लोग लड़ रहे हैं, 5 में उदय जी लोहरदगा सीट से कौन लड़ेगा, किसके पाले में सीट? हमारे जो सीएलपी लीडर थे अभी दिल्ली से लौटे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। हम लोग की शेयरिंग जो हुई है उसमें कौन कहां से लड़ेगा इसका जो डिसाइड है होली के बाद हम लोग की लिस्ट निकलेगी, होली के बाद क्लियर हो जाएगा हम लोग का। जो चमरा लिंडा है जेएमएम से विधायक, वो निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं, एनओसी मांग ली है। वो दूध का दूध पानी का पानी, आपको ये हो जाएगा। हम लोग का जो है होली के बाद हम लोग की जो शेयरिंग है उसकी लिस्ट निकल जाएगी, वो आपको। उदय जी, बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ सेटल्ड नहीं है। उदय जी। रिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है और होली अब 25 तारीख के बाद हम लोग की एक लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में टोटल आपके सामने आ जाएगा कौन कहां से लड़ रहा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हम लोग अब मजबूत गठबंधन है और गठबंधन में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी और कोई कमी नहीं है। इसका जो है सीपीएल जो हमारे जो सीएलपी लीडर है उन्होंने भी अभी कॉन्फ्रेंस करके अभी लौटे थे दिल्ली से, हमारे शीर्ष नेताओं की एक बैठक हुई है, उस बैठक के बाद यही निर्णय लिया गया है कि इसकी हम लोग लिस्ट जो है होली के बाद निकालेंगे। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं सच्चिदानंद। ठीक है, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात की जाए कंफ्यूजन की स्थिति में दिख रही है, आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले आपके पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ रिया जी कि सीट को लेकर के जो घमासान आपने जो शीर्षक भी दिया है कि गठबंधन में गदर, ये निश्चित रूप से अंदरूनी जो माहौल है गठबंधन सरकार जो आप लोगों की इंडी गठबंधन है उसके अंदर ऐसा घमासान मचा हुआ है। कोई दिल्ली का रुख कर रहे हैं तो कोई यहाँ से अपना लोकल व्यवस्था नेता के द्वारा जो है संपर्क साध करके सीटों को लेकर के कर रहे हैं। मैं
सीट की बात तो बाद में करूंगा रिया जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि झारखंड प्रदेश में अगर देखा जाए कि किस मुद्दे को लेकर के ये लोग सीट चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के खेमे से हो, चाहे वो जेएमएम के खेमे से हो। जेएमएम अपना सुर ताल अलग अलाप रही है, कांग्रेस जो है अपना सुर ताल अलग अलाप रही है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि पूरी पार्टी की जो अंदरूनी स्थिति है वो बहुत ही गड़बड़ी। मैं गोड्डा लोकसभा की भी अगर बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से निशिकांत दुबे जी को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया जा चुका है जी। और अभी तक जो है आपके इंडी गठबंधन जो अलायंस है उनके तरफ से कैंडिडेट जो है ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, ये निर्णय नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में जो विकास कार्यों को लेकर के, समाज जो जनता को लेकर के जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के कभी इन लोगों ने काम ही नहीं किया। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लोग जो है टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं। कांग्रेस के खेमे से अलग, जेएमएम के खेमे से अलग, अन्य और पार्टियों के अलग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों को तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, इन लोगों का काम ही नहीं किया। आप देखेंगे कि 4.5 सालों में हेमंत सरकार भी भ्रष्टाचार और अपराध जो बढ़ाने में पूरी तरह से कामयाब हुआ। जो घोषणा पत्र में लेकर के वो आए थे, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे अनुबंध कर्मियों के पारा शिक्षकों के नियमितीकरण हो, चाहे खतियान आधारित जो आपको नियोजन नीति लाने की बात हो, बेरोजगारों को जो रोजगार देने की बात। आप जेपीएससी के जो एग्जाम देख रहे हैं कि बार बार कैंसिल हो रहा है, निकल रहा है, मैंने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जनता जो है पूरी तरह से झारखंड प्रदेश में त्राहिमाम कर रही है और बदलाव चाह रही है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि लोकसभा झारखंड प्रदेश में जो चुनाव होने जा रही है, 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आएगी और इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए कि लोग विकास जो जनाधार लेकर के, हेमंत सोरेन जी भी झारखंड प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के पद पे काबिज हुए थे, एक आदिवासी चेहरा, एक आदिवासी बाहुल के बेटे, वो आदिवासियों का भला नहीं कर पाए तो और लोगों का क्या भला करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सिन्हा जी, पत्र सब में फिसड्डी नजर आए। ठीक है सिन्हा जी, जवाब ले लेती हूँ उदय जी से। उदय जी, सीधे तौर पर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है, कुछ अनबन नजर आ रही है। जवाब दीजिए। सच्चिदानंद जी के शब्दों से साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी हताश हो चुकी है। हमारे शीर्ष नेता जो मजबूत नेता हैं, ये विकास एक तरफ, विकास जितने भी मजबूत नेता है उनकी लोग, इनके आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जाके बोल रहे हैं कि आप मेरे दल में आइए, और अगर इनके दल से जाने से मना किया जा रहा है तो उनके ऊपर आरोप लगा के उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी पूरी मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन जी जिस क्षेत्र के सरकार को काम करने नहीं दे रही है। इनका काम है किस तरह से मतलब किस तरह से इनको हताश किया जाए, लोगों को डराया जाए, लोगों को धमकाया जाए, और धमकाने के बाद हमारे पाले में लोग आए। इनका एक ही काम है, अभी आप देख लीजिए केजरीवाल जी को इन्होंने अरेस्ट किया है। जहाँ जहाँ पे बीजेपी सरकार कमजोर है वहाँ पे ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ईडी का इस्तेमाल करके और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इनका एक ही काम है कि किस तरह लोगों को डरा धमका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई मकसद नहीं है। इनका काम है, अभी देख लीजिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की ज्यादा है, देश में घोटाला कुछ नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो हुआ है उनसे बड़ा घोटाला देश में नहीं है। उसके बावजूद जो है ये विकास की बात कर रहे हैं। विकास को तो इन्होंने खत्म कर दिया, चौपट कर दिया है, देश को कमजोर करने का काम किया है। किसानों के साथ इन्होंने बेइंसाफी किया है, महिलाओं के साथ बेइंसाफी किया है, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से गठबंधन को तोड़ने का काम करे। और इनके पास इस बार जो है झारखंड में चुनाव हो रहा है, इसको और हमारी कितनी मजबूती से सरकार उतरेगी और कितनी जीतें होगी वो इनको सामने पता चलेगा। अभी कल्पना सोरेन जी जो है मजबूत तरीके से वो उतरी हुई है, मजबूत तरीके से वो मेहनत कर रही हैं और लोगों को इस सराहना उनके ऊपर हो रही है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं और काफी लोग जो है उनके साथ हैं। और इस बार जो है हमारी सरकार बहुत मजबूत तरीके से गठबंधन में आ रही है और इनके सच्चिदानंद जी की बातों से लग रहा है कि हताश हो चुके हैं। आने वाले समय में गठबंधन, हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बहुत मजबूत तरीके से उतर रही है। ठीक है उदय जी, मैं जवाब ले लेती हूँ सिन्हा जी से। सिन्हा जी, बात यही कि अगर भारतीय जनता पार्टी आप लोग को मिलने जा रही है
इस बार हमारी सरकार बहुत गठबंधन जो है बहुत मजबूत तरीके से ठीक है करके जा उदय जी, रहा मैं है। जवाब ले लेती हूँ। सिन्हा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 का नारा दे रही है, एनडीए 400 पार का नारा, तो ऐसे में अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो जोड़ तोड़ की राजनीति क्यों? आपको क्यों कांग्रेस के नेताओं की जरूरत है? क्यों बाकी अन्य दलों के नेताओं की जरूरत है? क्यों सीता सोरेन की जरूरत है या बाकी नेताओं की, चाहे कांग्रेस से जैसे गीता कोड़ा आई आपके पाले में? ऐसा क्यों जोड़ तोड़ की राजनीति क्यों? देखिए रिया जी, मैं आपको बताऊं कि आप जो है एक मिनट सब लोग नहीं बन सकते। अगर आप बोल रहे हैं, आप अगर बोलते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए। इनको डराया जा रहा है, हमारे सीट लोगों को डराया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, अम्बा प्रसाद दुर्गा को डराने का काम किया गया, लेकिन अम्बा प्रसाद उनकी जेएमएम में बोला गया, आप जेएमएम पार्टी को वो भी विधायक है, उनको भी बोला गया सहयोग करने का जो काम किया है, आप हजारीबाग से एवज में जो उनकी मांगे थी, इनको मना कर दिया। उनके परिवार मना के करने के बाद जो है उनको ऊपर कार्रवाई ससुर जेएमएम सुप्रीमो शिव सोरेन में जा रहे हैं, हेमंत सोरेन जी जो उनके देवर है, उनकी भी कुछ मांगे थे सीता सोरेन जी की। आज बरसों से वो कहती आई चुकी एक महिला है, उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हुई कि उनकी जो मांगे हैं, दुनिया को लगा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान में कहिए कि उनकी डंका बजरी विकास कार्यों को लेकर के और पूरी खरीदने का काम महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रहे हैं, जन जन तक उनकी आवाज जो पहुंच रही है, उनकी नीतियों को देखते हुए सीता सोरेन जी हमारे पार्टी में आई। किस तरह से और मैं बता देता हूँ कि उनकी जो भी मांगे हैं सौ सम्मान भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। जो जेएमएम सरकार अभी तक नहीं कर पाई, जेएमएम परिवारवाद की नीति को अपनाना चाहती है और अपने ही लोगों को कुर्सी पर बैठाना चाहती है। मैं कहता हूँ कि कल्पना सोरेन जी, आज आप निकल करके बाहर इतने दिनों से आप क्या कर रही थी? आप हमदर्दी का वोट लेना चाहते हैं क्या? जनता को आपने आंसू को दिखा करके और हमदर्दी का वोट लेकर के वो जीतना चाहती है, लेकिन जनता को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, बिना कि आपको आपकी हमदर्दी की जरूरत है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ उदय जी, अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्या आपने किसानों का 2 लाख कर्ज माफी किया? क्या आपने पारा शिक्षकों को नियमित किया? क्या आपने ग्रेजुएट को 5,000 भत्ता दिया? क्या आपने जो है 3 से 4 जेपीएससी परीक्षाएं कंडक्ट कराने की बात कही थी? ठीक है उदय जी, मैं जवाब लूंगी सिन्हा जी से ईडी को लेकर या ईडी की कार्रवाई को लेकर, लेकिन उदय जी उससे पहले लोकतंत्र को कुचलने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप विकास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बड़ा घोटाला है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बरहेट विधानसभा की हालत इतनी खराब है कि वहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी खराब है कि अनेकों बच्चों की मृत्यु हो जाती है और वो देखने तक नहीं जाते हैं। समय बचा हुआ क्या है, यही है आदिवासी बहुल के बेटे को मुख्यमंत्री पे जो है कुर्सी पर काबिज कराती है जनता? ठीक है उदय जी, 400 सीटें आपको नहीं मिलेंगी। उदय जी, मैं जवाब लूंगी ईडी की कार्रवाई को लेकर सिन्हा जी से, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा सवाल कि जिस तरह से बीजेपी का ये कहना है कि आप लोगों का अपने ही नेताओं पर नियंत्रण नहीं है, अगर आप लोगों के नेता यही बोलते कि हमें कांग्रेस के साथ भविष्य नहीं दिख रहा है इसलिए बीजेपी के साथ जा रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि आप लोगों का अपने नेताओं पर नियंत्रण नहीं है, आप लोग जेएमएम के नेताओं पर क्या नियंत्रण करेंगे? जवाब दीजिए जी। हम लोग का अब देख लीजिए, सामने चुनाव है, चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। आपको होली के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सामने आपके एक जो लिस्ट निकलेगी, जो शेयरिंग हम लोग की हुई है, आपस में सहमति से हुई है, वो आपको होली के बाद जो लिस्ट निकलेगी वो आपके सामने रहेगी और मजबूती से हमारी गठबंधन की सरकार लड़ रही है और इसका चुनाव में इसकी हताशा जो है सामने नजर आ रही है और बहुत बड़ा अच्छा परिणाम हमारा आपके सामने रहेगा। अभी कल्पना जी जितनी मेहनत कर रही हैं, उनके साथ लोग जोड़ रहे हैं और बहुत मजबूत तरीके से हम लोग मैदान में उतरे हैं और बहुत अच्छी सीटें हम लोग लाने का काम करेंगे। ठीक है, मैं सिन्हा जी से जवाब ले लेती हूँ। सिन्हा जी, वो बार बार यही कह रहे हैं, विपक्ष का यही कहना है कि लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर नहीं हो रही? अजित पवार पर पहले आप लोग बोला करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार करा है बहुत ज्यादा अजित पवार ने, उसके बाद अपने खेमे में कर लिया। साथ ही हेमंत सोरेन को लेकर भी सवाल जो है उठते हैं और साथ ही जिस तरह से आपके जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको लेकर भी सवाल उठते हैं। तो जिस तरह से
सवाल यही है कि आखिर विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी की कार्रवाई क्यों? हेमंत सोरेन हो, जैसे अंबा प्रसाद हो, या फिर जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल हो, आखिर विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी का डंडा क्यों? ऐसा नहीं है, देखिए ईडी एक स्वतंत्र जो है संस्था है और वह देखती है कि कहाँ पर भ्रष्टाचार और अपराध हो रहा है। आप देखे होंगे कि विगत जो है वर्षों में आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी हो या और भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनके यहाँ भी ईडी पहुंचे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा बात नहीं है, आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए। लेकिन अब तो सरकार आपकी है ना सर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था अपने भाषण में, अब मैं याद दिलाना चाहता हूं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी तर्ज पर जो भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो भी आपके चाहे तो केजरीवाल जी हों चाहे हेमंत सोरेन जी हों, हेमंत सोरेन जी का जो बड़गाई स्थित जमीन का लैंड स्कैम का जो मामला था, उनका सबूत जो है ईडी के पास कुछ पुख्ता सबूत मिले थे, उनको बार बार समन दिया जा रहा था क्योंकि वो कानून को मानने वाले मतलब संवैधानिक पद पर थे और बार बार उनको जब समन दिया जा रहा था तो उनको बोल्डली जा करके सहयोग कर देना चाहिए था कि हाँ क्या बात है, क्यों समन आ रहा है। लेकिन कानून को वो धक्का बताते हुए वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया, लेकिन वहां से जब उनको वापस होना पड़ा, अंततः जो है ईडी के पास आना पड़ा और अपना जवाब को रखना पड़ा। ये कानून की चीजें हैं, देश जो है लेकिन जिन नेताओं पर आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे एक वक्त पर, अजित पवार की बात कर रही हूं, फिर बाद में उन्हीं के साथ गठबंधन कैसा? नहीं, आपके गठबंधन की जो सरकार है झारखंड प्रदेश में, उन लोगों ने इलीगेशन ईडी पर भी लगाया है और उनको भी पूछताछ के लिए कहिए कि प्रशासन की ओर से कहिए कि पत्र भेजा जा रहा है। आप लोग कीजिए, आप लोग भी स्वतंत्र हैं, आप लोग भी बड़े बड़े नेता हैं, आप लोग भी अपने स्तर से जो भी चीजें कहीं दिखाई देती हैं भ्रष्टाचार है तो आप लोग भी उसको प्रोड्यूस कीजिए। जो लोग झारखंड प्रदेश में चाहे वो विधायक हैं या फिर आपके इंडी गठबंधन में जो 450 लोगों पे ईडी ने कार्रवाई किया है, 5450 लोगों पे कार्रवाई किया है, मात्र 25 लोग ही दोषी ठहराए गए हैं। ये देखिए 5400 लोगों पे कार्रवाई ईडी ने किया है, मात्र 25 आदमी पे। आप सोचिए कितना परसेंट हुआ है। तो ऐसी क्या वजह थी लोगों को डराना धमकाना? आप लोग लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, आप लोग डरा के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उदय जी, मैं आपको बताऊं कि साहेबगंज में 1250 करोड़ रुपया का जो बेरोजगारी और महंगाई उल्लंघन करते हुए 1250 करोड़ रुपया का जो उजागर हुआ है मामला, वो बिल्कुल ही गलत है। आज जनता बेहाल हो चुकी है, देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रह गई है। आपको किसी भी तरह सत्ता हासिल करना है। क्या आप आज आप देख लीजिए, जब चुनाव क्या समय आया तो आपने हेमंत जी को कारावास में डाला, अभी चुनाव का समय आया तो केजरीवाल जी को डाला। आपको मालूम होना चाहिए कि कानून के किताबों में लिखा हुआ है 3 बार समन होने के बाद वारंट निकल जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार को ध्यान में रखते हुए उनको अरेस्ट नहीं किया गया, बार बार समन किया गया कि कैसे सत्ता को हासिल किया जाए। हेमंत सोरेन जी राजनीति तो उनको ईडी के समक्ष पहला ही संबंध में चले जाना चाहिए था। क्या जरूरत है उदय जी? लेकिन अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो डरने की क्या बात है? आप लोग शीशे की तरह नहीं है और तो आपको ईडी को जांच में सहयोग करना चाहिए। देने जा रही है, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है और इस बार जनता के हाथ में फैसला हो रहा है। जनता जल्दी आपसे इसका जवाब देगी और ज्यादा दिन नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि आप झारखंड प्रदेश में 5 बड़े काम गिना दीजिए कि हेमंत सोरेन सरकार के रीजन में 5 बड़े काम क्या क्या हुए। बड़े काम जितना उन्होंने काम किया है, आज की सरकार आपके द्वार बता दीजिए, मैं बताता हूँ। जो गरीब ऑफिस में नहीं जा पाते थे उनका घर घर जाके सरकार ने काम किया। अभी सरकार ने अगुआ नियोजन का जो काम किया, गरीबों को आवास देने का काम किया। अभी आपको एक सरकार योजनाएं चलाई मैं आपको बता दूं कि उतनी आप लोग काम केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है आप लोग काम करने दीजिएगा, जैसे क्षेत्र में आप काम करने नहीं दे रहे रोक के रखे हुए हैं झारखंड प्रदेश के जितने भी अभी सत्ताधारी नेता हैं। हेमंत जी के समय से अच्छा उदय जी योजना आपके समय में नहीं हुई थी। उदय जी
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है, युवाओं के लिए घोषणाएं हैं, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। क्या लगता है आप लोगों के पास प्लान क्या है इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए? प्लान बताइए। देखिए रिया जी, हम लोग की सरकार ने जहाँ पे भी जो घोषणा की है उनसे पीछे नहीं हटे हैं। किसानों के लिए घोषणा किया था, संगे संग उनका माफ करने का काम लोन किया था। आज जितनी भी घोषणाएं हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो बोला गया वो निश्चित तौर पे होगा। हम लोग झूठे जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं चलाते हैं, हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। हमारी सरकार जो बोलती है वही करती है। आज आप देख लीजिए, जो 50,000 रुपया किसानों को माफ करने की बात थी, यही चंपई सरकार ने 2 लाख माफ करने की बात कही, किसानों का 2 लाख रुपए ऋण माफ करने की बात कही गई है। आज आप अबुआ निवास देखिए, हमारी चंपई सोरेन जी ने अभी 24,000 कितने की स्वीकृति भी दे दिया है। लोग कोई भी जो 2 कमरे का प्रधानमंत्री योजना का चल रहा था, हमारी चंपई सरकार ने 3 कमरों का दिया है। आप लोग रोके हुए क्यों? झारखंड प्रदेश आने वाले समय में कोई भी झारखंड में बेघर नहीं होगा। हमारे सरकार को जितना काम किया है, उस सरकार को विपक्ष में बैठी सरकार को हजम नहीं हो रहा। मैं बता देता हूँ कि नगर परिषद गोड्डा में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आज सचिदानंद जी जितना काम चंपई सोरेन ने किया, 2 साल कोविड में हमारा झारखंड गया, 2 साल कोविड में गया। ठीक है सिन्हा जी, ठीक है उदय जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है। एक बार दीपक कुमार जी से फाइनल कमेंट। दीपक जी, जिस तरह से राजनीति जो है पूरी तरह से गरमाई हुई है झारखंड में, जोड़ तोड़ की, किसी पर जोड़ तोड़ के आरोप है, किसी पर इस चीज का आरोप है कि थोड़ा ढिलाई चल रही है, कंफ्यूजन है, इस पर एक फाइनल कमेंट। प्रियंका जी, जैसा कि महागठबंधन में अभी इस बात का तो है कि होली से पहले तक तो लिस्ट झारखंड का जारी नहीं होगा, होली के बाद ही जारी होगा। काफी कई पेच है सलाह, खास करके महागठबंधन। अभी जब ये मामला लोहरदगा का आया, तब अब यहाँ पे है कि महागठबंधन को बैठना पड़ेगा, कैंडिडेट जो उनके लोग अपने संभागी नेताओं को शांत करना पड़ेगा, और फिर जो जिस चेहरों को दिया जाएगा टिकट, उस पर बात बनाई जाएगी, उस पर समय लगेगा। और ये चीजें महागठबंधन के खुद प्रवक्ता महोदय कर रहे। दूसरी बात, और ये एक बात है कि इसमें 2 मत नहीं है कि इलेक्शन का समय है और ऐसे में ईडी के द्वारा जिस तरह दिल्ली के सीएम को अरेस्ट किया गया, ठीक है, ईडी अपना काम कर जो, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल जो है माइलेज वह विरोधी दल को मिलेगा। आज जैसे दिल्ली में आपको मिलेगा, झारखंड में महागठबंधन को मिलेगा, ये तय है, ये भी तय है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जितनी चीजें गिना रहे हैं बीजेपी भी अपने केंद्र की नीतियों को देखे तो उन्होंने आरएसएस से रिलेटेड नीति को छोड़ करके ऐसी कौन सी नीति पर बीजेपी ने केंद्र में काम किया है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जीतने का एजेंडा ये है कि ईडी और सीबीआई या पुलिस की इस तरह की, तो और दूसरे पार्टी के नेताओं को क्यों बीजेपी ले रही है जब उनके पास पर्याप्त है? तो ये तो चलता रहेगा। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही समय निकालने के लिए और इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है भारतीय जनता पार्टी पर, जहां जोड़ तोड़ का आरोप लग रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो पूरी तरह से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब देखना यह होगा कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच कब तक सहमति बनती है सीट शेयरिंग को लेकर, और कब ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आता है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।